अगर आप मॉडर्न डाइट के बारे में जानकारी रखते हो और अपडेटेड रहना पसंद करते हो तो फिर शायद आपने खपली व्हीट के बारे में सुना होगा। अब ये खपली व्हीट है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इनफैक्ट दिस इज ग्लूटेन फ्री व्हीट। कितना सच्चाई है इसके बारे में ये जान लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो जानते हैं कि खपली व्हीट है क्या, उसके बाद ये देखते हैं कि ये नॉर्मल व्हीट और खपली व्हीट इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, मतलब कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। और तीसरी बात कि ये जो खपली व्हीट है एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर है भी या नहीं। और चौथे में हम ये देखेंगे कि ये खपली व्हीट को आप कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज दिस खपली व्हीट। देखो, खपली व्हीट एक एंशिएंट ग्रेन है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के इर्द गिर्द उसी एरिया में ये उगते हैं। ये एक ऐसी व्हीट है जो ड्रॉट ड्रिवन जो एरियाज होते हैं वहां पे भी उग जाते हैं, मतलब पानी बहुत ही ज्यादा कम लगता है। तो ऑब्वियसली ये जो व्हीट है बहुत ही हार्डी है। इसकी जो आउटर कोटिंग है वो बहुत हार्ड है, थोड़ा सा लंबा दिखता है, मतलब कंपेयर टू नॉर्मल जो गेहूं आती है उनसे। ये फिलहाल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है इसके लिए कि इनमें कोई ग्लूटेन है ही नहीं। इट इज ग्लूटेन फ्री ऑप्शन फॉर ग्लूटेन सेंसिटिव पीपल। तो अभी ये देखना जरूरी है कि इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये खपली व्हीट और जो नॉर्मल व्हीट है इन दोनों में कंपैरिजन क्या हो। ये चार्ट से हमें बहुत इजीली मालूम पड़ता है कि जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है ये खपली व्हीट और नॉर्मल व्हीट में ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस दोनों में अंतर में नहीं है। हाँ, किसी में फाइबर थोड़ा ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन थोड़ी सी शायद ज़्यादा हो, पर इतना भी कोई डिफरेंट नहीं है ताकि आप नॉर्मल व्हीट छोड़ के खपली व्हीट खाओ। खपली व्हीट का जो यूएसपी है वो है कि इसमें ग्लूटेन होता नहीं है। अब ये ग्लूटेन क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। ग्लूटेन इज अ प्रोटीन, ओके, जो आपको व्हीट, राई या फिर बार्ली के कोई भी प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ग्लूटेन वो चीज है जो आप जब आटा गूंथते हो ना, जो आटा इलास्टिसिटी जो आपका आटा गूंथने के बाद आती है वो आती है ये ग्लूटेन की वजह से। तो इसमें दो फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन होते हैं, एक होता है ग्लूटेनिन और एक होता है ग्लाइडिन। ग्लाइडिन जो है वो है वाटर इनसॉल्युबल और ग्लूटेनिन जो है वो है वाटर सॉल्युबल पार्ट। अब जो भी लोगों को ग्लूटेन से परेशानी होती है ना वो बेसिकली ग्लाइडिन की वजह से होती है। स्टडीज ये बोलते हैं कि ये जो खपली व्हीट है इनमें ये देखा गया है कि इसमें ग्लूटेन थोड़ी सी कम मात्रा में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये ग्लूटेन फ्री है। आप एडवर्टाइजमेंट पे मत पढ़ना कि ये बिल्कुल भी ग्लूटेन फ्री है। बात ये है कि देखो, ग्लूटेन फ्री ना अभी एक कीवर्ड बन गया है और सब किसी को ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लूटेन सबके लिए ही बहुत खराब है। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो आराम से ग्लूटेन को बॉडी में पचा सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि सभी को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होगी। मुश्किल ये आता है जब ये ग्लूटेन वाली जो फूड होती है ना, जैसे कि मान लो आटा या राई या बार्ली से बना हुआ कोई भी खाना, मतलब पूरी हो गया, पराठा हो गया, या फिर बिस्किट, या फिर आपकी जो नूडल्स हैं या पास्ता है, या फिर कोई भी आप अगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड देखोगे इनमें व्हीट होता ही है, रिफाइंड फ्लावर होती ही है। और रिफाइंड फ्लावर होना मतलब उसमें ग्लूटेन भी है। अब अगर आप ये ग्लूटेन को ऐसे डिकोड करो कि हाँ अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाने से मुझे तकलीफ होती है, तो यस, दैट यू मस्ट अवॉइड। पर ऐसा मत सोचना कि दिन में एक रोटी खा लिया और आपके लिए ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो गई। ऐसा बहुत कम लोगों को होता है, सबको नहीं। तो बात यह है कि ब्लाइंडली कोई भी डाइट ट्रेंड को ना फॉलो मत करो। अगर हम बेनिफिट की बात करें कि ये खपली व्हीट में एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा वैसे देखा जाए तो देखा गया है कि आप अगर आपको वेट लॉस चाहिए तो आप खपली व्हीट इज अ नाइस ऑप्शन। आप खपली व्हीट से बना हुआ रोटी या गेहूं कोई भी प्रोडक्ट आप खा सकते हो। या फिर अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें फाइबर ज़्यादा है तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए भी इसको ले सकते हो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छे अमाउंट में है, तो आपका कोई भी अगर इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये जो खपली व्हीट है ये फायदेमंद होगा। फिर ये व्हीट को कैसे खाया जाए, है ना, ये देखने में तो है नॉर्मल जैसे कि गेहूं होते हैं वैसे ही। तो आपके पास दो तरीका है ये खपली को अपने डाइट पे इंक्लूड करने के लिए। नंबर वन कि आप इसका ना जर्मिनेट कर लो, मतलब इसका स्प्राउट्स निकाल लो। ऑल यू हैव टू डू कि आप खपली व्हीट लो, इसको एक भीगा हुआ जो कपड़ा है, साफ कपड़ा है, मसलिन क्लॉथ, उसमें डालो और थोड़ी देर बाद ना उसमें पानी छिड़कते रहो। मतलब कुछ घंटे बाद आप देखोगे कि इसमें से ना
व्हाइट कलर की स्प्राउट्स निकलना चालू हो गया है। तो अगर ये स्प्राउट्स निकलना चालू हो जाता है, फिर आप इसको वो कपड़े से बाहर निकालो, इसको थोड़ा सा ड्राई करके आप स्टोर कर सकते हो और इससे आप पॉरिज बनाओ या फिर आप इसमें से कोई भी खाने में सैलेड ड्रेसिंग के तरह आप इस्तेमाल करो इसको। आप जैसे चाहो ये स्प्राउट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप खपली व्हीट की जो फ्लावर है, जैसे कि आटा है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हो, जैसे आप घर पे नॉर्मल पैनकेक बनाते हो या पराठा बनाते हो, आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक अच्छा ग्रेन है। अगर आपको हेल्दी खाना पसंद है तो डेफिनेटली आप दिन में एक बार ये खपली व्हीट ट्राई कर सकते हो। हफ्ते में 3-4 बार भी आप खपली व्हीट की कोई भी प्रोडक्ट आप खा सकते हो। पर ये मत सोचना कि ये ग्लूटेन फ्री है, कम मात्रा में ग्लूटेन है। हो सकता है कि ये खपली व्हीट खाने के बाद आप खूब अच्छा महसूस करो और आपकी जो भी एब्डोमिनल पेन या गैस जो भी ग्लूटेन से लोगों को होती है, वो सब प्रॉब्लम सबसाइड हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक button, share it with your friends and subscribe to our channel. We will be coming back soon with some other interesting video. Till then, stay happily healthy. Bye bye.